जमशेद साहब, शाह महमूद कुरैशी पर एक बार फिर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी, जबकि हुँ, उनके साथ जो 8 दीगर अफराद थे, हुँ। उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। जी, बिल्कुल। क्या वजह शाह महमूद कुरैशी साहब पर ये फ़र्द जुर्म क्यों आयद नहीं की गई, जबकि उनके साथ जो 8 और लोग थे, जिनमें हुँ, शीरी मिज़ारी साहिबा भी हैं और ताहिर सादिक साहब भी हैं और इनके हुँ। अलावा और दीगर लोग भी शामिल हैं। तो इन सब पे जो है वो हो गई और इन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। कोई ख़ास वजह है या क्या है? देखिए उसमें जो जीएचक्यू हमला केस है उसमें 9 और लोगों के खिलाफ जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी आज। तो लेकिन उसमें ये हुआ कि सब पर हो गई, लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये उनके वकील ने कहा कि 265 डी के तहत एक एप्लीकेशन है जिसके तहत पहले चार्जशीट करने से पहले आपने उसका डिसाइड करना है अदालत ने। तो जब ये उनकी तरफ से आई तो इस पर अदालत ने बाकी सब मुलज़िमों को चार्जशीट कर दिया। वो जो मुलज़िम है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें शीरी मज़ारी साहबा हैं और आपको पता है कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब हैं, कोई राशिद हफ़ीज़ साहब हैं, ज़िक्रुल्लाह हैं, अज़ीमुल्लाह हैं और तो खादिम खोखर साहब हैं, तो ये बाकी 8। मतलब पीटीआई के अहम रहनुमा लेकिन हैं, हाँ, शाह महमूद साहब इसमें बच शाह गए महमूद हैं। कुरैशी शाह साहब महमूद ने साहब पे अभी क्योंकि एक फ़िलहाल लीगल पॉइंट ले लिया जो भी उन्होंने कि पॉइंट लिया, 265 उनके डी के वकील तहत ने आप जो भी अभी फ़ाइट पहले की। जो मैंने दरख्वास्त दी है उस पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आप उसकी या तो रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, तो उसकी रोशनी में फिर चार्जशीट उस वक़्त तक मुझ पे हो नहीं सकती। तो फ़िलहाल शाह महमूद कुरैशी साहब इससे फ़र्द जुर्म इस केस में जीएचक्यू हमला केस में फ़िलहाल फ़र्द जुर्म आयद होने तक तो बच गए हैं फ़िलहाल। अच्छा जमशेद वो साहब, कब वैसे तक मैं जो हाँ, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। हाँ। शाह महमूद कुरैशी साहब पर कौन-सा ऐसा केस है कि इनको 1.5 साल हो गए हैं, ये जेल में हैं, मतलब इनकी ज़मानत भी नहीं हो रही। बुशरा बीबी की भी ज़मानत हो गई। हुँ, मतलब है इमरान खान के बाद हुँ, पीटीआई का ये वाहिद रहनुमा है, जो पिछले साल 1.5 साल से जेल में है। हुँ। इनके ऊपर कौन-सा मतलब है इस तरह का सीरियस केस है, जिसकी वजह से जेल है? ये ज़रा वज़ाहत कर देखिए दें। आपको याद होगा कि मखदूम साहब पर कोई अभी तक बड़ा केस साबित नहीं हुआ। एक एक आपको पता है जो साइफ़र केस था वो अदालत ने उसको ख़त्म कर दिया था। उसके अलावा अभी बाकी सारे इल्ज़ामात पर मबनी केस हैं और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है जो 9 मई का वाक़या हुआ था, याद होगा आपको कि उसमें मखदूम साहब की एक वीडियो बयान बहरहाल था था कि निकलो और जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान हाँ, बचाओ, पाकिस्तान के निकलो लिए निकलो पाकिस्तान और बचाओ। बचाओ चीज़ें करो। इसके अलावा अच्छा तो कोई चार्जेज़ इसके नहीं है। अलावा अभी सारे जो मुख्तलिफ मुकदमात हुए हैं दर्ज, उनमें उनका नाम ज़रूर दर्ज है और वो ठीक है, ये सही नहीं, वो तो गलत चलो है, सियासी थे ना। चीज़ें नहीं, चीज़ें मेरा सवाल ये है, हाँ, जैसे इमरान खान साहब पर है, हाँ, वो यूनिवर्सिटी का केस है, हाँ, घड़ी चोरी का भी केस थे, हुँ, मतलब है और भी काफ़ी सारे इस तरह के करप्शन चार्जेज़ भी थे, हुँ। ठीक है? मखदूम शाह महमूद कुरैशी पर तो ऐसा कोई केस उ नहीं उन है, पर तो मैं बता रहा हूँ, उन पर एक साइफ़र केस था और ठीक उसका है? वो उसके तो बाद अदालत 9 ने मई के उसके बाद जितने भी उनके मुकदमात हैं, वो 9 मई के मुकदमात हैं तो फिर इतनी और बड़ी 9 मई सज़ा के जो क्यों? मुख्तलिफ अभी सज़ा तो हुई नहीं है। यार 1.5 साल से जेल में हाँ, तो है, ये सज़ा ही हो गई ना। हाँ, हाँ, एक अलग बात है कि अदालत ने अभी तक सज़ा नहीं सुनाई, हाँ। लेकिन वो ना सुनाई हुई सज़ा भुगत तो रहे हैं। देखें इमरान खान साहब का नायब कौन है पार्टी के अंदर? ओहदे वाइज़ नायब कौन है? एक जब इन पर इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पे जब इल्ज़ाम लगता है आपको पता है कि जो 9 मई का और चीज़ों का, उस केस में हर जगह पर उनका नाम ज़रूर आया है, वहाँ पे उनका नाम भी ऐड किया गया, नंबर 1। नंबर 2 साइफ़र केस में भी आपको पता है वज़ीर ख़ारिजा थे मखदूम साहब और जिस अंदाज़ में साइफ़र को लिया गया और जिस अंदाज़ में इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, तो उसका जो मरकज़ी बहरहाल रोल था, ये चीज़ें थीं और या जो हेल्प आउट किया, तो वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान को किया। बतौर वज़ीर ख़ारिजा वो उनके वज़ीर-ए-आज़म थे, चीज़ें थीं। तो एक जो नहीं, चीज़ें आपकी हैं, बात ठीक है, वो लेकिन हाँ, अगर थोड़ा-सा तवज्जो करें ना, जो हाँ, इमरान खान साहब की 3.5 साल वफ़ाक में हुकूमत रही है या हाँ, 4 साल पंजाब में रही है, मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, जिन्होंने उस वक़्त इक़्तिदार के मज़े ज़्यादा लिए हैं, लेकिन उनमें कोई बंदा भी जेल में नहीं है। हुँ, जेल में क्या, जो बहुत ज़्यादा मज़े लेने वाले थे, उन पर तो शायद मुकदमे भी दर्ज नहीं है। हुँ, तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी ऐसी क्या गलती कर बैठे हैं कि वो भी तकरीबन 1.5 साल से जेल में पड़े हुए हैं हुँ। और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं। चले इमरान खान की तरफ तो वफ़द भी जा रहे हैं, कोई डेलीगेशन भी जा रहे हैं, कोई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। उनके लिए मतलब इनके लिए तो पीटीआई मुतालबा ही नहीं कर रही कि इनकी रिहाई की जाए। मतलब है, देखिए 1 वो मिनट। डेढ़ बरस में 1 मिनट अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो पिछले डेढ़ बरस में कितनी दफ़ा खुद इमरान खान साहब ने जो रोज़ाना कोर्ट के रिपोर्टर्स को मिलते हैं, कितनी दफ़ा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया नहीं होगा। लिया। अच्छा इसी तरीके से ज़रा वो भी देख लें। अच्छा इसी तरीके से इनकी पार्टी क़यादत ने कितनी दफ़ा नाम लिया जब बात होती है। फिर जब भी जितनी भी मशावरतें होती हैं जिस पर गिला भी किया, आपको याद है हाँ, 2-3 मखदूम हफ़्ते साहब ने पहले किया, बिल्कुल मखदूम साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि जी मुझसे तो कोई पूछता भी नहीं है, ना कोई मिलता है और कुछ चीज़ें भी होती हैं। जबकि अभी तक अगर वो कहीं पे जेल के अंदर हैं, तो सिर्फ़ एक वजह से हैं। वो ये है कि अभी तक उन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा।
उन्होंने इमरान खान को छोड़ने का भी इंदिया भी नहीं दिया। वो अपनी पार्टी कमिटमेंट और इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। सो इसलिए उनको रिलीफ भी उस अंदाज नहीं में तो ये फिर पार्टी नहीं में मिल रहा। कंसीडर क्यों नहीं हो रहा? मतलब मेरे देखें, वो कहते हैं जी मैं इमरान खान को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, हाँ 1.5 साल में जेल में है ना, पार्टी उनके लिए मुतालबा करती है कि इनकी रिहाई की जाए, कि इनके ऊपर तो केस कोई नहीं है। वैसे पीटीआई का जो है ना रिकॉर्ड, वो अगर देखें है ऐसे ही। परवेज इलाही साहब जेल में थे, वो पार्टी के सदर है, पार्टी ने कहीं एक आवाज़ भी नहीं आई कि परवेज इलाही को रिहा किया जाए। अच्छा फिर वो रिहा हो गए, कोई एक ओहदेदार भी उनको मिलने के लिए नहीं गया। मतलब वैसे तो पीटीआई की जो है ना, अगर रिकॉर्ड देखें, उनका रिकॉर्ड एक किया कि वो इमरान खान के अलावा और किसी को नहीं मानते। वो कहते हैं इमरान खान है, इवन वो तो अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से भी बढ़ के इमरान खान है। लेकिन जो मतलब इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो परवेज इलाही साहब हों या मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हों। परवेज इलाही साहब पर फिर करप्शन के चार्जेस थे, कोई केसेस थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी पर तो कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, कोई सीरियस। इफ्तिखार साहब, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से पीटीआई में बदकिस्मत रहे हैं कि जब वो पार्टी के अंदर थे और मुतहरिक थे, तब उन्हें उनके मुखालिफ इमरान खान साहब ने उनके मुखालिफ मखदूम जावेद हाशमी साहब को अपने साथ मिला लिया, प्रेसिडेंट बना दिया। फिर उसके बाद पार्टी के अंदर उनकी जो मुखालफत पार्टी के अंदर तंजीम में होती रही, वो ये था कि जहांगीर तरीन साहब आ गए थे और पार्टी तकरीबन उनके हवाले हो गई थी, और चीज़ें से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, को इन दोनों के अलावा एक और बड़ा नाम भी आप भूल रहे हैं। हाँ, यहाँ मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब से भी ज़्यादा जो वज़न इमरान खान साहब देते थे, वो ओन अब्बास पप्पी को देते थे। मैं उनका भी नाम ले, आगे मैं चला हूँ ना, तो वो दो हो गए। मैं उसी पार्टी उसके बाद जब मतलब पार्टी ने कभी भी नहीं, पार्टी ने कभी भी इनको कंसीडर नहीं किया। मतलब इमरान खान का भी वो जो ट्रस्ट लेवल दूसरों पर था, वो कभी मखदूम साहब पर नहीं रहा। इसकी वजह, हालांकि वो मखदूम साहब ने और उनकी फैमिली ने बहुत मुश्किलात का सामना किया। अगर देखें आप, पहली दफ़ा मखदूम साहब मतलब जेल में इतना अरसा गए और कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। उनकी फैमिली ने मुश्किलात का सामना किया, मखदूम साहब खुद कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि मखदूम साहब की वो बातें जो मैंने आपसे कही हैं, ये उनकी उस अरूज की बात है जब पार्टी इक़्तिदार में थी या पार्टी अपने अरूज पे आ रही थी। और उनमें से मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान को ज्वाइन करने वाले अक्टूबर 2010 में पहले आदमी थे। 2011 में जो एक बड़ा नाम उनको जिसने ज्वाइन किया था, जाके उन्होंने ऐलान किया। आज तक, हालांकि उस वक्त नून लीग से बड़ी ऑफर थी उनको, आज तक उनको, मैं कह रहा हूँ कि आज तक, लेकिन पार्टी में क्या इमरान खान का नंबर 2 के तौर पे उनकी अहमियत रही? वो बेशक ओहदा उनके पास वाइस चेयरमैन का था, लेकिन अमली तौर पे देखें ओहदा तो कभी भी नहीं दी गई। देखिए ओहदा तो फिर सदर का ओहदा परवेज इलाही साहब के पास था। तो आपके सामने उनकी क्या मतलब वहाँ बात। अगली बात बताऊँ आपको, पार्टी के आइन के मुताबिक इमरान खान साहब ने जो हाथ किया ना परवेज इलाही साहब के साथ, पार्टी का जो मंशूर है उसमें पार्टी सदर का ओहदा नहीं है, उसमें चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन। ये अलामती होता था, ये सिर्फ अलामती होता था जो उनको आप बार-बार हम कह रहे हैं ना, पार्टी सदर। और फिर पीटीआई ने उसको अलामती साबित भी किया, और साबित ये किया कि वो जेल में पड़ रहा है, किसी ने पूछा तक नहीं, फिर वो बाहर है, किसी ने पूछा नहीं। जो असल इशू ये होता है कि अच्छा मखदूम साहब के बच्चों पर इल्ज़ाम मुख्तलिफ, आपको पता है 26वीं तरमीम के बाद अब उनके बच्चे हदफ तनकीद हैं। पहले वो इग्नोर हुए, बच्चे नहीं, बच्चा और उनके बच्चा जो है ज़ैन कुरैशी साहब को खास तौर पर 26 तरमीम वाली बात, वो भी गलत बात थी। और उनके जो हालांकि उन्होंने वोट भी नहीं दिया, मतलब हालांकि वोट नहीं दिया ज़ैन कुरैशी ने। अगर वोट देते तो चलो फिर तो बात बनती। एक टारगेट कर लिया, शोकाज नोटिस भी जारी हो गया, चीजें भी वो वजाहतें कर रहे हैं। अच्छा वैसे उस शोकाज का बना क्या? आज तक खामोशी है, वो भी खामोशी हो गई है। तो बहुत सी चीजें हैं यार, मतलब जो पार्टी के अंदर जो चीजें हैं, उसमें जो सफरिंग है ना, वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की है और उनके बच्चों की है। देखते हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब पे, जैसे आपने बात की कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, मुमकिन है उनकी रिहाई अब शायद मुमकिन हो पाए, क्योंकि बाकी लोगों पर तो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी पर ना तो कोई सीरियस चार्जेस है, ना ही कोई सीरियस मुकदमा है, तो फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई। हो सकता है उनकी रिहाई की कोई राह हमवार हो सके।